नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सरकार की नज़र अब ऐसे धन के ऊपर पड़ रही है भारत में, जिसे क्या कहते हैं कि जैसे राहु की टेढ़ी नज़र होती है ना, बस वैसे ही वो टेढ़ी नज़र अब मोदी सरकार की उस सोने पर पड़ने जा रही है जो आपके अपने घर का सोना है। हमारे घर में कितना सोना है, कभी किसी का अंदाज़ा है कि भारत में लोगों के पास कितना सोना है? एक अनुमान अभी आने शुरू हुए हैं और बताया है कि भारतीय परिवारों के पास लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर का सोना है। यानी कि जितनी बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था है ना 4 ट्रिलियन की, बस समझो मोटा मोटा उतना सोना है आम जनता के पास। इंडियन रुपीज में कहा जाए 334 लाख करोड़ रुपए का सोना है ये। 334 लाख करोड़ का सोना। 334 लाख करोड़ का सोने का मतलब, अगर हमारा ये बजट 45 से 50 लाख करोड़ का है केंद्र सरकार का, तो 7 बजट जितने हैं, 7 बजट टोटल 7 सालों का 7 बजट के बराबर का सोना भारत की जनता के पास है। इसी सोने के ऊपर अब सरकार के राहु की नजर है कि भाई तुम्हारे पास इतना सोना क्यों है? क्या कभी तुमने सोने का वैल्यूएशन किया है? तुम्हारे पास कितनी दौलत है? क्या सरकार का इरादा यह है कि सरकार लोगों से अब ये पूछना चाहती है कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो या कोई और अगर आप डिक्लेरेशन करते हो या कोई एक गोल्ड डिक्लेरेशन लाने का इरादा तो नहीं है सरकार का कि आप अपने घर के अंदर जो सोना है उसे आप भारत सरकार को डिक्लेयर कीजिए और सरकार आपसे कहेगी कि ये सारा का सारा डेटा हम सुरक्षित रखेंगे, प्राइवेट रखेंगे और सेफ रखेंगे, इसको किसी को जाहिर नहीं किया जाएगा। यही तो सरकार ने कोरोना में कहा था कि आपकी कोरोना के डेटे सारे सुरक्षित रखे जाएंगे, तो सारे लीक हो गए। एक एक व्यक्ति का लीक हो गया। सबसे बड़ा लीक इंडिया में हुआ था आईसीआरटीसी का, जो रेलवे की बुकिंग होती है। कहा था कि हम तो उसको सेफ रखेंगे, डेटा किसी को देंगे नहीं। इसमें आपके बैंक अकाउंट नंबर हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर हैं, डेबिट कार्ड नंबर हैं, आपका आधार कार्ड नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, सारे नंबर उसके अंदर इंटरलिंक्ड हैं, आपके सारे बैंकों के अकाउंट से इंटरलिंक्ड हैं। और कहा था हम तो सुरक्षित रखेंगे, सारे लीक हो गए। सरकार दरअसल अपनी टेढ़ी नज़र ना अब इस सोने के ऊपर रख के बैठी है कि ये जो कहीं अगर हमको ये 7 बजट के बराबर, हिंदुस्तान के 7 बजट के बराबर जो सोना है, इसका कैसे यूज किया जा सकता है, इसको कैसे सरकार के खाते में लाया जा सकता है, इसको कैसे सरकार के खाते में लिखा जा सकता है ताकि सरकार देश की तरक्की के लिए इसका उपयोग कर सके। ये बहुत समय से इस मोदी सरकार के दिमाग में चल रहा है। इसके लिए उन्होंने गोल्ड बॉन्ड स्कीम भी निकाली थी और गोल्ड बॉन्ड स्कीम के अंदर उन्होंने कहा था कि असली सोना मत खरीदो, मेरा पेपर सोना खरीदो। लेकिन वो बूमरैंग कर गया। वो मोदी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक हिमालयन ब्लंडर था, जिसके द्वारा उसने सरकार को भी चोट पहुंचाई और 140 करोड़ लोगों को भी चोट पहुंचाई। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और अब सरकार के राहु की नज़र आपके और हमारे सोने पर है। सरकार कहती है कि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ जेपी मॉर्गन वगैरह की और कुछ और ऐसी इस किस्म की जो क्या कहते हैं कि बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद भारत के पास 26,000 टन जो है वो सोना हो सकता है। 26,000 टन का। सरकार के पास तो ले दे के 880 टन सोना है, यानी कि मोटा मोटा 900 टन सोना है बस हमारी सरकार के पास।
लेकिन भारत के लोगों के पास कहा जाता है कि 26,000 टन सोना है। अब हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि शायद हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। कुछ लोग कहते हैं कि 36,000 टन है, कुछ लोग कहते हैं 30,000 टन है। लेकिन मोटा मोटा ये माना जाता है कि लगभग 4.25 ट्रिलियन डॉलर का सोना भारत के लोगों के पास है। यानी कि केंद्र सरकार के आज के हिसाब से अगर जो 7 बजट होंगे, 7 बजट उनका टोटल जो है उसके बराबर का सोना हमारी जनता के पास है। जो उनका इंडिविजुअल गोल्ड है उसके ऊपर किसी का हक नहीं है। लेकिन शायद सरकार इस चक्कर में कि इसको कैसे भी करके डिक्लेयर करवाया जाए। जैसे सरकार कहती है ना, आपका बैंक में पैसा पड़ा है, आप अपना गोल्ड, ये स्कीम आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको पहले बता दूं। जहाँ पे हर इंडिविजुअल से कहा जाएगा कि अपना जितना गोल्ड और सिल्वर आपके पास है या डायमंड जितने आपके पास है उसको आप डिक्लेयर कीजिए सरकार को कि कितना आपके पास है, ताकि हम समाज में करप्शन को रोकने में मदद कर सकें। ये तो सिर्फ एक बहाना है साहब। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ज़रूर इस हिसाब से कोई ना कोई एक स्कीम ज़रूर, मोदी सरकार अगर रही तो ज़रूर ऐसी कोई ना कोई स्कीम लेकर आएगी जिसमें वो आपसे एक गोल्ड डिक्लेरेशन तो 100% ले सकती है। और ये स्कीम चल रही है क्योंकि सरकार को इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि हिंदुस्तान की जनता के पास जो गोल्ड है अगर उसको मैं डिक्लेयर करवाऊँ तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा काले पैसे का जो कनेक्शन है वो निकल कर आ जाएगा, और फिर करप्शन के द्वारा जो कमाया गया पैसा है उसको गोल्ड में कन्वर्ट किया गया पैसा है, तो उसको हम बहुत आराम से ट्रैक कर पाएंगे। देखिए, ये सरकार की जो कुटिल नीति है, जो धूर्त नीति है, जो पाखंड है, जो आरएसएस से निकलता है, यहीं से ये गोल्ड डिक्लेरेशन भी अल्टीमेटली एक दिन निकल कर आएगा। और ये फिर आपसे कहा जाएगा कि चलिए आप सब अपना फॉर्म भरिए और इस बैंक में जाके सबमिट करके आइए। जैसे जनधन अकाउंट वाले सारे हैं ना, तो जाइए वहाँ पर लिखिए और वो डेटा बैंक के अकाउंट में चला जाएगा और बाद में सरकार के पास चला जाएगा। ये कुछ नहीं, आपको धोखा दिया जा रहा है। और ये इतना तो पता लग गया सरकार को कि भाई ये तो करीब 350 लाख करोड़ का सोना भारतीय लोगों के पास है, और ये जितनी बड़ी इंडिया की इकॉनमी है करीब 4 ट्रिलियन डॉलर, उसके बराबर का सोना उनके पास है। तो भैया इस सोने को, इसको ट्रैक कैसे किया जाए, इसके द्वारा डराया कैसे जाए, खौफ पे कैसे किया जाए कि तुमने सोना डिक्लेयर नहीं किया तो हम उसके बाद रेड मारेंगे और कुछ निकल आया तो सारा जब्त कर लिया जाएगा। आप सोच सकते हो ना, ये राहु की टेढ़ी नज़र है। ये सरकार ही राहु केतु की सरकार है। दरअसल इसकी नज़र आपके धन पर रहती है। जो गरीब है उसको भीख के टुकड़े दिए जाते हैं, और जिसके पास कुछ थोड़ा बहुत है उस पर राहु केतु की नज़र इनकी रहती है। तो संभल कर, ऐसी स्कीम कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पर आपके 350 लाख करोड़ के सोने पर, करीब 4 ट्रिलियन डॉलर के सोने पर इनकी टेढ़ी नज़र आने जा रही है। शुक्रिया आपका।